आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे कीबोर्ड के बारे में, माउस के बारे में, मॉनिटर के बारे में और प्रिंटर के बारे में। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। स्टार्ट करते हैं कि कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड कंप्यूटर का एक पेरिफेरल है जो आंशिक रूप से टाइपराइटर के कीबोर्ड की तरह होता है। कीबोर्ड को टेक्स्ट तथा कैरेक्टर इनपुट करने के लिए डिजाइन किया गया है। भौतिक रूप से कंप्यूटर का कीबोर्ड आयताकार होता है, मतलब यह देखने में रेक्टेंगल जैसा होता है। इसमें 108 कीज होती है। कीबोर्ड में कई प्रकार की कुंजियाँ होती है, जैसे अल्फ़ाबेट्स, नंबर, सिंबल, फंक्शन की, एरो की और कुछ विशेष प्रकार की कीज भी होती है। देखिए, कीबोर्ड की संरचना के आधार पर इसकी कुंजियों को 6 भागों में बांट सकते हैं, जैसे अल्फ़ान्यूमेरिक कुंजियाँ, न्यूमेरिक कीपैड, फंक्शन की, विशिष्ट उद्देश्य कुंजियाँ, मॉडिफायर कुंजियाँ और कर्सर कुंजियाँ। एक कीबोर्ड के प्रकार, कीबोर्ड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जैसे साधारण कीबोर्ड होता है, वायरलेस कीबोर्ड होता है और अर्गोनोमिक कीबोर्ड होता है। माउस, वर्तमान समय में माउस सर्वाधिक प्रचलित पॉइंटर डिवाइस है, जिसका प्रयोग चित्र या ग्राफिक्स बनाने के साथ साथ किसी बटन या मेनू पर क्लिक करने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से हम कीबोर्ड का प्रयोग किए बिना अपने सिस्टम को यानी कंप्यूटर को यानी पीसी को नियंत्रित कर सकते हैं। माउस में 2 बटन्स होते हैं और एक स्क्रॉल बटन होते हैं, जिनकी सहायता से कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं। माउस को हिलाने पर स्क्रीन पर पॉइंटर मूव करता है। पॉइंटर मूव करता है यानी एक एरो जैसा चिन्ह यानी सिंबल दिखाई देता है स्क्रीन पर। माउस भी देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक ऑप्टिकल माउस, दूसरा कॉर्डलेस माउस। ऑप्टिकल माउस यानी जिसके बटन पे लाइट लगा हुआ होता है और वो वायर के साथ होता है, और एक कॉर्डलेस माउस होता है जो वायरलेस होता है यानी बिना तार का होता है। देखिए, माउस के कार्य, माउस में क्या क्या काम होता है। देखिए, पहला है क्लिकिंग। क्लिकिंग यानी माउस के लेफ्ट बटन को एक बार दबाकर छोड़ना, इसको बोलते हैं क्लिकिंग। डबल क्लिकिंग, माउस के लेफ्ट बटन को 2 बार बिना रुके दबाकर छोड़ना, इसको बोलते हैं डबल क्लिकिंग। राइट क्लिकिंग यानी दायां क्लिकिंग, माउस के राइट बटन को एक बार दबाकर छोड़ना, इसको बोलते हैं राइट क्लिकिंग। ड्रैगिंग, माउस के लेफ्ट बटन को दबाकर आगे या पीछे खींचना, इसको बोलते हैं ड्रैगिंग। और स्क्रॉलिंग, जो माउस के लेफ्ट और राइट बटन के बीच में एक व्हील जैसा रहता है, वो काम करता है स्क्रॉलिंग का, जिसके उपयोग से यानी उसको ऊपर या नीचे हम लोग घुमा के पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं, यानी स्क्रीन को स्क्रॉल कर सकते हैं। देखिए, मॉनिटर। मॉनिटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो टीवी जैसे स्क्रीन पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। मॉनिटर को सामान्यतः उनके द्वारा प्रदर्शित रंगों के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे सीआरटी मॉनिटर्स होता है, टीएफटी एलसीडी मॉनिटर होता है, एलईडी मॉनिटर होता है, और आपका प्रिंटर। देखिए, प्रिंटर एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज़ पर छापता है। कागज़ पर आउटपुट की यह प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। कंप्यूटर से जानकारी का आउटपुट बहुत तेज़ी से मिलता है और प्रिंटर इतनी तेज़ी से कार्य नहीं कर पाता, इसलिए ये आवश्यकता महसूस की गई है कि जानकारियों को प्रिंटर में ही स्टोर किया जा सके। इसीलिए प्रिंटर में भी एक मेमोरी होती है जहाँ से यह परिणामों को धीरे धीरे प्रिंट करता है। यानी प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। यानी कि कोई भी हम लोग काम करते हैं, काम जब हमारा फाइनल हो जाता है, सपोज कीजिए कोई आप एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं, उस एप्लीकेशन को जब हमको वाइट पेपर में हमको चाहिए होता है, तो उसको हो गया हमारा आउटपुट, जिसके लिए हमको एक ज़रूरत होगा प्रिंटर का। अब प्रिंटर में भी देखिए, जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, उसमें हम लोग प्रिंटर कैसे यूज करेंगे ये काम के अनुसार डिपेंड करेगा। जैसे कोई भी चीज़ हमको कलर्स में प्रिंट करना है या किसी को हमको सिर्फ ब्लैक में ही प्रिंट करना है, तो अगर हम कलर का यूज करते हैं सपोज कीजिए, तो हमको कलर का ही हमको प्रिंटर चाहिए, जिसमें आपका इंकजेट प्रिंटर आता है, जिसमें इंक लगा हुआ होता है। उसमें हम कलर्स में भी प्रिंट कर सकते हैं, ब्लैक में भी कर सकते हैं। अगर हमको हाई स्पीड कमर्शियल को यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको जो प्रिंटर का उसके लिए जो हम यूज करेंगे वो है हमारा लेज़र प्रिंटर।
हाँ, और एक आपका ऑल इन वन प्रिंटर होता है जिसमें हम स्कैन भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, और ये दोनों ही में होता है। सिर्फ ब्लैक भी कर सकते हैं और कलर्स में भी हम यूज कर सकते हैं। चलिए, आज के क्लास में इतना ही। अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले क्लास का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।